हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आपके सामने आज लेकर आया हूं बेटा हमारे एआईआर की सर्टिफाइड कॉपीज। आज मैं आपके सामने दो कॉपीज प्रेजेंट करूंगा। अभी हम पहले कॉस्टिंग का पेपर की बात कर रहे हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपके साथ दो बच्चों की बात करूंगा। सबसे पहले है हमारे पास सिया, जिसके आए हैं 99 मार्क्स इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी हमारे जनवरी एग्जाम्स वाले रिजल्ट में। एंड साथ साथ हमारे पास है सक्षम AIR 15, जिसके बेटा आए हैं 98 मार्क्स। मैं आपको दोनों की कॉपीज आपके सामने दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको इनसे क्या क्या सीखना चाहिए, वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड। वैसे तो हम आपको क्लास के दौरान बहुत सारी बातें बताते हैं, बट जनरली क्या होता है कि बच्चा कहता है यार ये तो ऐसे ही बोलेगा। बट आज आपको जब सर्टिफाइड कॉपीज दिखेंगी तो आपको इवैल्यूएटेड कॉपी देखने के बाद कंफर्म हो जाएगा, हाँ यार सर जो बोलते हैं शायद सही बोलते हैं, तो मान लेनी चाहिए बात, है ना। चलो आइए बेटा हम आपके साथ शुरू करते हैं अब सेशन को। सबसे पहले हम चलते हैं बेटा 99 मार्क्स वाली कॉपी पर, दैट इज सिया की कॉपी। लीजिए बेटा, अगर मैं बात करूं तो हमारे पेपर में बेटा 30 मार्क्स के एमसीक्यू और नॉर्मल बाकी का डिस्क्रिप्टिव पेपर। अगर हम देखें तो सिया के यहां पर मार्क्स है 70 में से 68.5, तो 68.5 को राउंड ऑफ करके 69 कर दिया गया, यानी कि इसके एमसीक्यू में 30 आउट ऑफ 30 थे। सो दैट बेटा इसका टोटल बन गया 99। आई होप यू गॉट दिस राइट। बेटा ये रहे एमसीक्यू, इसके 15 के 15 एमसीक्यू हमारे पास आते हैं जो एग्जाम में ईच कॉन्स्टिट्यूटिंग 2 मार्क्स, वो सारे के सारे एकदम परफेक्ट। अब अगर मैं बात करूं बाकी के मार्क्स का, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर बात करते हैं जो आपके लिए मेन होता है। देखिए बेटा, देखो कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, हम कैसे प्रेजेंट करें, क्या करें। तो बेटा देखिए, ये अगर मैं पेपर को देखूं तो इस बच्चे की राइटिंग भी उतनी बहुत ज्यादा वाव वाली फीचर में नहीं है। बट यस, मैंने हमेशा बोला है इवन आपकी राइटिंग अगर अच्छी बहुत ज्यादा नहीं है तो एट प्रेजेंट मैं ये मानता हूं कि आप जनरली उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते। बट आई ऑलवेज से बेटा बीच में थोड़ा गैप दे दो, स्पेसिंग सही से कर दो, थोड़ा खुला खुला लिखो, सो दैट जो आप लिखो वो एग्जैक्टली समझ में आए। क्योंकि एग्जामिनर को अगर समझ ही नहीं आएगा तो बेटा उसके वो मार्क्स दे भी नहीं पाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा आपने लिखा क्या है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और गलतियां तो होंगी, वो हम देखेंगे कैसे कैसे करा बच्चों ने। देखिए, हमने सबसे पहले बोला है कि बेटा स्टेटमेंट की हेडिंग जरूर दें आप क्या बना रही हैं। तो जैसे इसने क्वेश्चन नंबर 2A से शुरू करा तो सबसे पहले लिख दिया कॉस्ट शीट बना रही हैं। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो ये समझ में भी नहीं आ रहा एच लिखा है या क्या लिखा है, बट यस एक क्लैरिटी है कि हाँ यार क्या बना रहे हैं, उसने पूरा लिखा। हेडिंग डाल दी है बेटा पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। इसने दो कॉलम बनाए, आप सिंगल में भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस होते हैं। बेटा देखिए अब यहां पर इन्होंने पूरी कैलकुलेशन करी है। कैलकुलेशन के साथ साथ मैंने आपको बताया था अगर कोई कैलकुलेशन है तो आप उसे जरूर प्रेजेंट करें, साथ में उसकी कैलकुलेशन दिखाएं कि वो कैलकुलेशन कैसे हुई है। देखिए बेटा कैलकुलेशन यहां प्रेजेंटेड है, सो दैट ये हमारे पास आंसर आ गया। अपन ने ये भी सीखा था कि भैया अगर कोई आंसर आपका माइनस करना है तो आप उसे नेगेटिव ब्रैकेट्स में लिख दो ताकि पेपर में जल्दी जल्दी में दिक्कत ना हो। देखो इसने भी बच्चे ने वही करा। फाइनली रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल दिया एंड सो ऑन। आप देखिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ है, प्रॉपर नॉर्मल तरीके से प्रेजेंटेशन है, कोई बहुत ज्यादा वैसा नहीं है। बट अगर मैं देखूं यहां से मुझे एक बात समझ में आ रही है, एग्जामिनर टिक 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 कर रहा है, तो मतलब यहां पर बेटा वो स्टेप वाइज मार्किंग दे रहा है। यस माय डियर फ्रेंड्स, द एग्जामिनर ऑलवेज गिव स्टेप वाइज मार्किंग, जो मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि हमारे को स्टेप वाइज मार्किंग बेटा मिलती है। देखिए यहां पर उसने लिख दिया 2A का स्टेप 1, 4 नंबर इसके पूरे मिल गए कि स्टेप 1 पूरा ठीक था, उसके मार्क्स मिल गए। आप देखिए जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां वहां पर कैलकुलेशंस भी हमने पूरी की पूरी दिखाई हुई है कि हमने ये वाली कैलकुलेशंस बेटा सारी कैसे करी है। एंड देन फाइनली वी आर डन विद द क्वेश्चन। और जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ स्टेप 2 के पूरे मार्क्स हो गए, आपके पूरे 9 मार्क्स यहां पर आ गए। तो 9 मार्क्स के क्वेश्चन में 9 मार्क्स आपके पास है, ऑल करेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं बेटा तो यहां पर मैं आपको, चलो अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। अब देखिए मैं यहां पर एक बात आपको बताना चाहूंगा। देखो यहां पर हमने लिखा सीओपी। अब एक बार एग्जामिनर को मेरे हिसाब से आपको पूरा लिख के बताना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। तो इसने पहले लिख दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन शी रोट सीओपी। अब उसके बाद मैं पूरे क्वेश्चन में कहीं भी सीओपी लिखूंगा तो चलेगा। देखिए यहां पर हमने सीओपी लिख दिया, इट्स फाइन।
अब एग्जामिनर रेफर कर सकता है कि हाँ भैया वहां से रेफर हो रहा है। ठीक है जी। अब देखिए ये सेकंड बी का क्वेश्चन, लेबर का क्वेश्चन। बेटा हमने सीखा था एक बार आप एस एच एस माइनस एच इन तीनों का मतलब लिख दें, फिर उसके बाद आप इन वर्ड्स को डायरेक्टली बेटा क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं। तो आप देखिए यहां भी स्टेप वाइज मार्किंग मिली है और आपको पूरे पूरे स्टेप 1 के फिर बेटा स्टेप 2 के टोटल मार्क्स मिल गए 5 और टोटल मिल गए 14 क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो 14 आउट ऑफ 14 मिल गए। अपन ने यह भी सीखा था कि कंक्लूजन देना जरूरी है, तो देखिए बेटा यहां पर हमने कंक्लूजन भी आपके साथ दिया हुआ है पूरा का पूरा। वी हैव गिवन द कंक्लूजन, यहां पर पूरा का पूरा हमारे पास कंक्लूजन बेटा किस प्रकार से आ रहा है। सो इससे आपकी प्रेजेंटेशन बेटा और बहुत बेहतरीन हो जाती है। कंक्लूजन या रिकमेंडेशन अगर एग्जामिनर ने पूछा तो वो देना बहुत जरूरी है, उसका भी आपका मार्क्स रहता है। ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब यहां पर स्पेस बच गया। अपन ने हमेशा सीखा नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट होगा, तो सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इन्होंने फिफ्थ क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करा तो फिफ्थ क्वेश्चन पहले आ गया। अब आप देखेंगे सेम चीज ही शी हैज डन इन द पेपर, बिकॉज एक बच्चे का पैटर्न बच्चा सेम रहेगा। तो आप देख लीजिए यहां पर बिल्कुल सेम तरीके से काम करा है, जहां पर जो चीज लिखने की डिटेलिंग है वो दी है। एंड अब मैं यहां पर आपको एक चीज पे फोकस करवाना चाहूंगा। इसने बच्चे ने एक बात अच्छी करी है कि जो आंसर निकाले हैं उनको डबल लाइन कर दिया, ताकि मेरे को एग्जामिनर को बताना ना पड़े कि ये मेरा फाइनल कंक्लूजन है या अमाउंट है। आप देखिए बेटा लिखने में राइटिंग नॉर्मल है बट स्पेसिंग सही है, तो पढ़ा जा रहा है कि लिखा क्या है। मेरे पास बीच में एक बच्चे की कॉपी भी आई थी जिसमें पढ़ा भी नहीं जा रहा था, तो बेटा एग्जामिनर मार्क्स कैसे देगा। सो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर मैं बोलूं सर कटिंग हो सकती है, हाँ बेटा बिल्कुल कटिंग होती है। देखिए जर्नल की हेडिंग डाल दी है पूरा, आपके पास पूरे हैं बेटा, पूरे पूरे फुल फुल मार्क्स मिल रहे हैं सब बच्चों को। इसके बाद बात देखिए लाइंस की। पहले वाले हिस्से में लाइन स्केल से बन रही थी, बाद में प्रेशर आ जाता है तो बेटा लाइन हाथ से बनना शुरू हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। यस आप लाइन हाथ से बेटा ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको दूसरी कॉपी दिखाऊंगा, वहां तो पहले पहले से ही लाइन सारी हाथ से ड्रॉ है, बट यस आप लाइन हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो बेटा, हम ह्यूमन है तो हमारे पास कटिंग्स एरर्स ये सब तो होगा। अगर हम ध्यान से देखें बेटा यहां पर आप देखिए हमारे पास कटिंग हो रही है काफी सारी, जल्दी से बताइए। वी हैव गॉट द कटिंग्स, यहां देखिए। अब अगर कटिंग भी हो रही है तो प्रॉपर तरीके से है, ऐसा नहीं है बस भाई साहब एग्जामिनर को दिख ना जाए क्या लिखा है ना, एक दो कट मारे आगे लिखना दोबारा से स्टार्ट कर दिया। तो कटिंग होना स्वाभाविक है, ऐसा मत सोचिए कटिंग नहीं होगी, यस होगी, बट उसको इतने सही तरीके से करो कि दिक्कत ना हो, किसी को भी कष्ट ना हो। अब आप देखिए पूरे पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। अब मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहूंगा थ्योरी पर। देखो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि थ्योरी में जनरली आपको मार्क्स फुल लाने के चांसेस कंपैरेटिवली थोड़े से कम होते हैं, और वही इस बच्चे के साथ हुआ है। इसने फिफ्थ क्वेश्चन का सी पार्ट अटेम्प्ट करा, जो एक मैंडेटरी वाला पार्ट था थ्योरी का, ऑल्दो कंप्लीट थ्योरी वाला था वो नहीं करा। अब इसी क्वेश्चन में इसके जो 1.5 मार्क्स हैं वो डिडक्ट हुए, क्योंकि बेटा थ्योरी कभी कभी सूट नहीं करेगी कभी करेगी, उसमें थोड़ा जजमेंट आ जाता है, तो वहां पर मार्क्स आपके डिडक्ट होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। तो इसके बेटा 1.5 मार्क्स जो डिडक्ट हुए हैं वो इस थ्योरी वाले पार्ट में हुए हैं। तो थ्योरी वाला पार्ट इसलिए मैं बोलता हूं भैया पढ़ के जाना है, जरूर पढ़ के जाना है, बट यस उसको प्रोविजन में रखना, प्रैक्टिकल आता है तो पहले वो करें। तो इसने बेटा क्योंकि ये मैंडेटरी थ्योरी का पार्ट था छोटा सा, तो भाई इसने वो करा, एंड इसको बेटा उसमें मिले हैं 2.5 आउट ऑफ द 4, इसको मिले 2.5। अब ये जो 2.5 मिले यही इसके 1.5 का डिडक्शन है पूरे पेपर में, बाकी हर क्वेश्चन में सारे न्यूमेरिकल में पूरे पूरे मार्क्स इसको मिले हैं। तो ये देखिए बेटा फोर्थ का एक क्वेश्चन प्रॉपर हेडिंग है, उसके बाद लाइंस हाथ से पढ़ना शुरू हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशंस पूरी लिखी हुई है, जहां जहां पर जो जो कैलकुलेशंस करनी है। अब आप देख लीजिए बेटा पूरा का पूरा एकदम बढ़िया तरीके से सॉर्टेड है भाई। अब इससे बढ़िया और क्या मिलेगा। अब आपको दिख रहा है कि भैया स्टेप वाइज मार्किंग होती है, सारी बातें जो हम आपको बताते हैं वो सब यहां पर हैंड्स प्रूव्ड हो रही हैं। एंड देखिए बेटा फाइनली शी डिड द अमेजिंग रिजल्ट्स एंड शी सिक्योर्ड 99 मार्क्स। आप देख लीजिए बेटा पूरा का पूरा पेपर एकदम बढ़िया तरीके से सॉर्टेड है। मैंने आपको मेन मेन पॉइंट्स इसके बता दिए।
अब मैं चलता हूं बेटा एक और कॉपी पर जो है हमारे सक्षम, ठीक है, ये है बेटा हमारा सक्षम भाई, AIR 15। सर इसके कितने थे बेटा? इसके थे 98 मार्क्स। जी हाँ, इसका 0.5 नहीं था, वरना इसके भी 99 हो जाते, बट कोई बात नहीं, इसके बेटा 2 नंबर कट गए वो थ्योरी वाले क्वेश्चन में, अदरवाइज ही हैज आल्सो स्कोर्ड अ वेरी गुड मार्क्स। 98 इज नॉट अ स्मॉल नंबर, ठीक है। अगेन बेटा MCQ में सारे करेक्ट है, फुल आउट ऑफ फुल है। उसके बाद पेपर में देखेंगे, अब आप इसकी कॉपी देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, राइटिंग थोड़ी सी बेटर है। और अगर मैं देखूं, इसने पहले ही क्वेश्चन से हाथ से लाइनें मारना शुरू कर दिया। भाई हाथ से ही लाइनें मारो, कोई दिक्कत नहीं है। इसने भी वही बातें फॉलो करी हैं बेटा जो हमने बताई हैं कि भाई ब्रैकेट में कैलकुलेशंस या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी चीज है, वो जरूर मेंशन करे, ताकि हमारे एग्जामिनर को कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये देखिए बेटा, कटिंग हुई, एरर हुई, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन डाली, काटा, अगली दोबारा उसकी कैलकुलेशन कर दी, ताकि आपके एग्जामिनर को क्लियरली पता चल सके। इस भाई ने बेटा वर्किंग नोट अगर बनाया तो देखिए यहां पर वर्किंग नोट भी बना दिया कि भाई वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन हमने कैसे कैसे निकाला है। अब जैसे ही इसने यहां पर वर्किंग नोट बनाया है तो आप देखिए बेटा यहां पर इसने इसके आगे लिख भी दिया कि भैया नोट रेफर कर लो, ये अमाउंट कहां से आया। तो ही हैज डन दिस वे, जबकि सिया ने बेटा वहीं पर कैलकुलेशन करके दिखा दी। दोनों ही तरीके सही है, जो कंफर्ट लगे आप उससे कर सकते हैं। अब अगर हम और आगे चलें, देखो इस भाई ने सीए ने क्या करा था पिछली कॉपी में, उसने डबल लाइन कर दिया था अपने आंसर को। व्हाट ही हैज डन इज उसने इसको बॉक्स में डाल दिया कि भाई अलग से हाईलाइट हो जाए, मेरा ये आंसर है, मैं पहले से आंसर को बॉक्स में डाल रहा हूं। बाकी बेटा दोनों के सेम ही पॉइंट्स है, कुछ अलग नहीं है। इसने सारी लाइंस हाथ से बनाई हुई है, हेडिंग डाली हुई है, टेबल्स पे सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए एडवाइस भी लिखी हुई है कि भैया एडवाइस, जैसे हमारे पिछली कॉपी में भी थी। तो दोस्तों कहने का इन क्रक्स मतलब है, जो हम आपको जनरल बातें क्लास में बताते हैं उन सब का ध्यान रखना है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आने वाले एग्जाम्स में आप भी अपने पर्टिकुलर एग्जाम्स में अमेजिंग मार्क्स लेकर आएंगे। अब आपको दिख गया कि भैया कौन सी कॉपी को कैसे कैसे इवैल्यूएट करा गया, कैसे कैसे हमने स्कोरिंग करी गई है, कैसे प्रेजेंटेशन है। यस, छोटे मोटे शॉर्ट वर्ड्स भी हमने लिखे हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, कई बच्चे पूछे कि सर हम शॉर्टकट वर्ड यूज कर सकते हैं। यस, थोड़े बहुत कर सकते हो। जैसे सिया की कॉपी में आई वाज ऑब्जर्विंग, देखो पर यूनिट को पीयू कर दिया, आर्स को इसने भी शॉर्ट में HRS कर दिया। थोड़ा बहुत आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, बट यस आई वुड रिकमेंड कि एक बार पूरा लिख दो, फिर उसके बाद उसके ब्रैकेट में लिख के आप उसको फर्दर यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर दिस स्मॉल सेशन। इससे उम्मीद करता हूं आपको काफी सारे इंसाइट्स मिलेंगे आपको अपनी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के लिए, सो दैट आप भी अपने एग्जाम में एकदम बेहतरीन स्कोर लाओ, ठीक है। चलिए बाय बाय दोस्तों, तब तक के लिए क्या करना है, हाँ पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आओगी। बाय बाय दोस्तों।